भारत में राम राज अमृत काल चल रहा है और ये साल चुनावी चंदे के धमाके का साल है। एक तरफ बढ़ता चीनी कब्जा और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की चुप्पी, वादा खिलाफी और धोखा। लद्दाख में हमारे देश के नागरिक 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। 7 अप्रैल वो लोग बॉर्डर तक मार्च निकालने वाले थे, उससे पहले ही वहां धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट बंद कर दिया गया। जब नेताओं को रैली सभा करनी होगी तब धारा 144 नहीं लगेगी, लेकिन जब जनता को अपने हक की आवाज उठानी होगी, रैली सभा करनी होगी तो धारा 144 लागू कर दी जाएगी। उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं मैं देश के लिए जीता हूं, तो देश की जमीन के लिए इतना सा गंभीर चिंतित होना चाहिए या नहीं? सभी को अपनी बात रखने का, शांतिपूर्वक तरीके से धरना और प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, तो भाजपा और मोदी जी इस अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? महिला पहलवानों का आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, उसे भी रोका गया। आखिर हर प्रदर्शन को सरकार दबाती क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। लद्दाख की खबर क्यों गायब है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा केवल लद्दाख की खबरें गायब नहीं है, गायब तो मणिपुर भी है। खबरें वही है जिनका संबंध बीजेपी की राजनीति से है, प्रधानमंत्री के दौरे से है और केंद्र सरकार के विज्ञापन से है। लद्दाख का आंदोलन पर्यावरण के सवाल से जुड़ा है, राज्य के अधिकार से जुड़ा है। साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस एड्रेस इट, let us face it before the Chinese start taking advantage. Exactly, and it can turn into a national security threat. चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन भारत से छीनी है। दुख की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बैठक में कहा था कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी, और ये बात बिल्कुल झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चीन ने ले ली है। प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे। मोदी जी मन की बात करना तो जानते हैं, पर जनता के मन की नहीं सुनना चाहते। लद्दाख में प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, यहाँ सौर ऊर्जा भी उपलब्ध है। भाजपा ये बात जानती है। भाजपा के नेता लद्दाख के लोगों से जमीन लेना चाहते हैं और अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं। और मोदी अडानी की मित्रता तो आजकल किसी से छिपी ही नहीं। बीते कई महीनों से लद्दाख और कारगिल की जनता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करवाने और अलग से सर्विस कमीशन लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे जबरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफा 144 सेक्शन 144 लगाया गया। इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया। और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था। तो ऐसे आए तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो, ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से जबरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे जबरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे। हाल ही में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक सहित सैकड़ों लद्दाखी जनता ने भूख हड़ताल समाप्त की थी और लद्दाखी महिलाओं ने उसके बाद भूख हड़ताल जारी रखी है। लेकिन लद्दाख संघ शासित प्रदेश प्रशासन के जिला मजिस्ट्रेट ले द्वारा 5 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दी गई। इसके लिए बहाना बनाया जा रहा है कि जिले में मानव जीवन को खतरा है और सार्वजनिक शांति भंग होने की सूचनाएं मिल रही है। इस आदेश के तहत बिना जिला मजिस्ट्रेट ले की पूर्व
अनुमति के किसी भी तरह के जलसे, जुलूस, रैली और मार्च आदि पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी भी तरह से लोगों को एकत्रित होने से किसी तरह की स्टेटमेंट तक देने की मनाही की जा रही है। हो सकता है कल को इंटरनेट बैन करके पूरे इलाके को ही देश से अलग थलग कर लोगों पर मनमानी की जाए। केंद्र सरकार द्वारा लाखों की संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल करते हुए जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध जम्मू और कश्मीर से 2019 में धारा 370 और 35A को हटाकर वहां की जनता के अधिकारों को कुचल दिया गया। भारतीय संविधान में मौजूद इन धाराओं की वजह से जम्मू कश्मीर के कारगिल और लद्दाख में बसी आदिवासी जनता के अधिकार भी संरक्षित रहे थे। जब धारा 370 और 35A के हटाने के बुरे नतीजे आने शुरू हुए तो कारगिल व लद्दाख की जनता को समझ आ गया कि सरकार द्वारा लिया गया वह निर्णय उसके जल, जंगल, जमीन, भाषा, विलुप्त होते वन्य प्राणियों, आबो हवा के लिए सही नहीं है। पहले कारगिल और लद्दाख की जनता ने अलग अलग आवाज उठाई, लेकिन अब दोनों क्षेत्रों की जनता ने मिलकर संघर्ष का आगाज किया है। हजारों की संख्या में दोनों इलाकों की जनता धरने प्रदर्शन कर रही है और संघर्ष का सबसे शांतिपूर्ण तरीका भूख हड़ताल कर रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ हुई वार्ता से कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। जम्मू और कश्मीर जब पूर्ण राज्य था तो उस समय विधानसभा में कारगिल, लद्दाख से 4 विधायक और 2 विधान परिषद के सदस्य चुने जाते थे। जनता अपने नुमाइंदे चुनकर भेजती थी, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत इस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य न होने के चलते हर छोटे बड़े काम के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। अगर यहाँ विधानसभा होगी और राज्य का पूरा प्रशासन होगा तो वह अपने क्षेत्र की विशेषताओं, जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य कर सकेंगे, योजनाएं बना सकेंगे। केंद्र सरकार की तरह से लगने वाला प्रशासन, नौकरशाही, सैन्य अधिकारी यहाँ की जनजातियां, आदिवासी परंपराओं के अनुकूल सही निर्णय नहीं ले सकते। कारगिल, लद्दाख को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वहां के लिए अलग सर्विस कमीशन का गठन भी होगा, जिससे वहां के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिल पाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। प्रकृति पूजक आदिवासी जनता को भारतीय संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत खुद की संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, पूजा पद्धति, मेले त्योहार, वेशभूषा आदि के संरक्षण का अधिकार दिया है। उनके पारंपरिक शासन को मान्यता प्रदान की गई है। उन पर देश के बाकी हिस्सों की तरह केंद्र या राज्य द्वारा बनाए गए कानून सीधे सीधे उनकी सहमति के बिना नहीं लागू किए जा सकते। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान उक्त सूचियों में है। दोस्तों, कारगिल और लद्दाख न केवल भौगोलिक रूप से अति दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र है, बल्कि जनजातीय हिसाब से भी 6ठी अनुसूची लागू करने की तमाम योग्यताएं रखते हैं। वहां की 97% आबादी जनजातीय आबादी है, जिसमें मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दोनों शामिल है। इसलिए उनकी यह मांग बिल्कुल जायज है। कारगिल और लद्दाख की जनता जिन मांगों के लिए इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए मजबूर है, दरअसल इन सब का वादा अक्टूबर 2020 में खुद भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था। इसमें 6ठी अनुसूची लागू करने की बात भी थी, भोटी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की बात भी थी और चीन के साथ चान गठन के जरिए व्यापार और कानून रूप देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन चुनाव के बाद वह अपने वादों से खुद मुकर गई। ये है मोदी की गारंटी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ले पिछले साल से इन मांगों को लेकर सड़कों पर है। पिछले 4 सालों से एक भी गजटेड पोस्ट लद्दाखियों को नहीं मिली है। 4 साल से भर्तियां बंद पड़ी है। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो गए। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी ले की वार्ता हुई थी, लेकिन यह विफल रही। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली केंद्र सरकार अपने विकास के नजरिए को लद्दाख पर थोपना चाहती है, जो वहां के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है।
जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर संवैधानिक उपचारों के तहत 6ठी अनुसूची लागू होती है, जमीन पर अधिकार आदिवासियों का होगा और सरकारों को जमीन अधिग्रहण में बहुत समस्याएं आएगी। अभी लद्दाख में 20,000 एकड़ में मेगा सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित है। ट्रांसमिशन लाइनें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, टनल्स, रेलवे, ब्लास्टिंग, माइनिंग, ये दिल्ली के विकास का नजरिया है। ये नजरिया लद्दाख को बर्बाद कर देगा। अपने विकास के नजरिए के लिए हिमालय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।